अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एडुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अज़ीज़ दोस्तों, आपको पता है ग्रामर हमने कहाँ से स्टार्ट की थी, हमने इस रीड के कोर्स को कैसे शुरू किया था, कैसे इसकी शुरुआत की थी। हमने बताया था क़वाइद के 5 हिस्से होते हैं। क़वाइद को 5 बड़े हिस्सों में तक़सीम किया जाता है, बांटा जाता है। उसका पहला हिस्सा इल्म सर्फ़ होता है, पहला हिस्सा इल्म हिजा होता है और दूसरा हिस्सा इल्म सर्फ़ होता है। इल्म सर्फ़ के अंदर हम लफ्ज़ों के बारे में पढ़ते हैं, लफ्ज़ों पर बहस की जाती है। अब लफ्ज़ को कितनी तरह से गिना जा सकता है, कितनी तरह पढ़ा जा सकता है, कितनी तरह उसको बांटा जा सकता है, लफ्ज़ किस तरह बनाए जाते हैं, लफ्ज़ को किस तरह फेरबदल किया जा सकता है, ये सभी बातें हम जितनी भी डीपली हम जान सकते हैं उन सारी बातों को हम क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। इसी ज़मन में एक टॉपिक और है आपका, उससे कहते हैं साबिक़े लाहिक़े। क्या कहते हैं दोस्तों? साबिक़े और लाहिक़े। इसे साबिक़ा और लाहिक़ा भी कहते हैं, इसी को साबिक़े लाहिक़े कहते हैं। साबिक़ा को दोस्तों हिंदी में कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग। और लाहिक़ा को कहते हैं प्रत्यय। क्या कहते हैं? प्रत्यय। अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो तो प्रीफिक्स और सफिक्स आपने सुना होगा, ये वही चीज़ है। बहुत ही इजी है, इतना इजी कि अगर आप इसे एक बार सुन लेंगे तो आपके लिए काफ़ी है। बस इसलिए पढ़ना है कि इससे 1 नंबर या 2 नंबर के सवाल इसमें ज़रूर आते हैं। ठीक है, 1-2 सवाल इससे ज़रूर आते ही आते हैं, हमेशा आते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि साबिक़े को लेकर और लाहिक़े को लेकर कोई सवाल ना आए। कभी साबिक़े से पूछ लिया जाता है, कभी लाहिक़े से पूछ लिया जाता है। इसलिए मैंने कोशिश की है दोनों टॉपिक को एक साथ कंबाइन करने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा डीपली हम नहीं समझाएंगे क्योंकि समझने वाली कोई चीज़ है नहीं, सिर्फ पढ़ने की चीज़ है। कोशिश की है इसको और ज़्यादा पैनल को खूबसूरत बनाने की, और उम्मीद करता हूँ आपको डिज़ाइनिंग बहुत पसंद आएगी। कैसी लगी डिज़ाइन मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों साबिक़े के बारे में। ठीक है, साबिक़े जमा है साबिक़ा की। साबिक़ा एक होता है, साबिक़े इसकी जमा है। 2 लफ्ज़ों को मिलाकर जो लफ्ज़ बनाए जाते हैं उन्हें मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरक्कब अल्फाज। और सिंगल लफ्ज़ क्या कहते हैं? मुफ़रद अल्फाज। उनकी 2 अक़साम होती हैं। मुरक्कब अल्फाज बनाते वक्त जो हुरूफ या कलमा लफ्ज़ के शुरू में लगाया जाए उसे साबिक़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? साबिक़ा कहते हैं। एक हुरूफ तो ऑलरेडी है, एक लफ्ज़ पहले ही है, उस लफ्ज़ में दूसरा लफ्ज़ पहले और जोड़ दिया जाए, लफ्ज़ से पहले और जोड़ दिया जाए, उसी पहले जोड़े हुए लफ्ज़ को क्या कहेंगे दोस्तों? साबिक़ा कहेंगे। क्या कहेंगे? साबिक़ा कहेंगे। अंग्रेज़ी ज़बान में इन्हें प्रीफिक्स कहा जाता है। इसे हिंदी ज़बान में उपसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी ज़बान में उपसर्ग कहा जाता है। अरबी, हिंदी और फ़ारसी 3 ज़बानों के साबिक़े और उर्दू ज़बान में मुस्तअमिल हैं। अरबी के, हिंदी के और फ़ारसी के तीनों के ही साबिक़े, तीनों के ही उपसर्ग यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं उर्दू के अंदर। क्यों किए जाते हैं ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उर्दू क्या है? मखलूत ज़बान है, 3 ज़बानों से मिलकर बनी है। उर्दू ज़बान, फ़ारसी, अरबी और हिंदी 3 ज़बानों से मिलकर बनी है। इसलिए इसमें हर चीज़, चाहे साबिक़ा लाहिक़ा हो, चाहे हुरूफ हो, चाहे लफ्ज़ हो, तीनों ही ज़बान के इसमें शामिल किए जाते हैं। साबिक़े का मानी, साबिक़े का लफ्ज़ी मानी है जो पहले हो। साबिक़ा मतलब जो पहले हो। उर्दू में बहुत से लफ्ज़ ऐसे हैं जिनके पहले साबिक़े लगाकर दूसरा अल्फाज बना लेते हैं। जैसे अनजान में जान, जैसे अनजान में जान से पहले अन लगा दिया जाता है। लफ्ज़ असली क्या है दोस्तों? जान। क्या है? जान। इसके पहले क्या लगा दिया? अन लगा दिया। क्या लगा दिया? अन लगा दिया। इसको जोड़ दिया तो क्या बन गया? अनजान। क्या बन गया दोस्तों? अनजान बन गया। तो ये अन जो है दोस्तों, ये क्या कहलाएगा? साबिक़ा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साबिक़ा कहलाएगा। इसी तरह लफ्ज़ से पहले अहल, बा, बद, बर, बे, पा, पर, पुर, पेश, खुश, जी, ज़ेर, सर, आली, गैर वगैरह लगाकर मुरक्कब अल्फाज बनाए जाते हैं। मसलन अहले ज़बान, बामुरवत, बदबू, बरतर, बेवजह, पाप्यादा, पुरज़ोर, पेश कदमी, खुशहाल, जी रूह, ज़ेर लब,
सरसब्ज, आलीशान, गैर मुनासिब, कम सिन, लाजवाब, नाउम्मीद, हम ख्याल वगैरह वगैरह। एक एक एग्जाम्पल से मैंने सभी से दिया है, ठीक है। कोशिश कीजिए आप बात को समझ पाएंगे ढंग से। असल लफ्ज़ क्या है? ज़बान असल लफ्ज़ है। अहल लगाने से क्या हो गया? अहले ज़बान। अभी पूरा मिलकर एक ही लफ्ज़ हो गया। क्या हो गया? एक ही लफ्ज़ हो गया है। असल लफ्ज़ है मुरवत, उसमें बा लगा दिया तो क्या हो गया? बा मुरवत। असल लफ्ज़ है बू, उसमें खुश लगाएंगे तो खुशबू और बद लगाएंगे तो बदबू। तो ये बद क्या है दोस्तों? ये साबिक़ा है। बात समझ में आ गई आपके इजीली? चलिए अब हम कुछ क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं, कुछ मिसालें देखते हैं और बात को समझने की कोशिश करते हैं। यह है साबिक़ा, यह है मानी, यह है मिसाल। आपसे ज़्यादातर सवाल ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि मानी के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कौन सा लफ्ज़ मुनासिब है, कौन सा लफ्ज़ मुनासिब। मैंने आपको ऊपर बताया एक लफ्ज़, एक होता है बू, बू असल लफ्ज़ है, ठीक है। उसमें 4 ऑप्शन जोड़ दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन जोड़ दिए जाएंगे। एक में बदबू लगा दिया जाएगा, इसमें खुशबू लगा दिया जाएगा, इसमें बाबू लगा दिया जाएगा, इसमें अहले बू लगा दिया जाएगा। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सा लफ्ज़ में से मुनासिब है, कौन सा लफ्ज़ में मुनासिब है, कौन से लफ्ज़ में साबिक़े की सही मिसाल, साबिक़े को सही सेट किया गया है। ये बात आपसे पूछी जा सकती है। तो आपको साबिक़े का मतलब भी पता होना ज़रूरी है। हर साबिक़े का मतलब नहीं होता, ठीक है। कुछ मुहम्मल भी होता है, कुछ बेमानी भी होते हैं, लेकिन आपको ही समझना है कि हाँ सभी का मतलब होता है। जैसे साबिक़ा है आप, क्या है आप का मतलब होता है ख़ुद। आप से लफ्ज़ बनते हैं आप बीती, आप सुनी, आप कही। अहल से का मतलब होता है वाला, इससे बनते हैं अहले ज़बान, अहले शहर, अहले मुल्क, अहले इल्म, अहले वतन, अहले हिंद। बा का मतलब साथ, बशर्त, बतौर, बखूबी, बदौलत, बदस्त, बफज़ल, बफैज़। बा का मतलब होता है साथ वाला, बाइज़्ज़त, बाकायदा, बामुलाहिज़ा, बाज़ाब्ता, बाअसर, बाईमान। बद का मतलब होता है बुरा, बदमिजाज, बद अखलाक, बद चलन, बद खैरदार, बद तमीज़, बद अतवार और बदबू। और क्या होता है? बदबू, ठीक है। इसमें बदस्तूर भी हो सकता है, लेकिन बदस्तूर में सिर्फ बा है और आगे दस्तूर है। आपको ऐसे ही लफ्ज़ क्या करते हैं? कंफ्यूज करते हैं। बाद आप सोचते हैं बद और सतूर है, बद और सतूर नहीं है, बल्कि दोनों ही लफ्ज़ों का क्या होना चाहिए? कुछ मानी होना चाहिए। दोनों लफ्ज़ों का कुछ मानी होना चाहिए। आप हर लफ्ज़ में कुछ भी नहीं जोड़ सकते। ये अहले हिंद है, क्या है? अहले हिंद है, मान लीजिए। अब मैं अहल की जगह मैं इसमें आप लगा दूँ, आप हिंद कर दूँ, तो बताओ ये लफ्ज़ बनेगा क्या? आप हिंद, अरे लफ्ज़ होता है क्या? नहीं। उपसर्ग लगाने के बाद, साबिक़ा लगाने के बाद उसका एक मानी भी निकलना चाहिए, और साबिक़ा हटाने के बाद उस लफ्ज़ का ख़ुद का भी अपना एक माना होना ज़रूरी है, तभी वो लफ्ज़ सही कहलाएगा, अन्यथा अदरवाइज़ वो लफ्ज़ सही नहीं कहलाएगा। बात समझे? चलिए आगे देखिए। बर से बना है बर आमद, बर वक्त, बर महल, बर हमल होता है, बरकरार, बर्दाश्त, बरखुरदार। अल से बनता है अलविदा, अलबत्ता, अलबेला, अलगरज, अलफैज़ और अलकमर, अलबकर, अलबकर। अब देखिए, अब अल सबके हटा दिए जाएं, अल सबके हटा दिए जाएं तो उससे लफ्ज़ निकलना चाहिए, तो ही वो लफ्ज़ सही है, नहीं तो वो सही नहीं है। जैसे आप कहेंगे सर एक लफ्ज़ होता है अल, उसमें दूसरा लगा देते हैं मारी और पूरा मिलके बनता है अलमारी, तो सर अलमारी में अल लगा है ना? बताइए अलमारी में अल लगा है क्या? अरे नहीं, अलमारी में अल नहीं लगा है, वो खुद ही अपने आप में एक लफ्ज़ है, वो मुकम्मल लफ्ज़ है। अलमारी क्या है? मुकम्मल लफ्ज़ है, उसमें कुछ जोड़ा नहीं गया है, उसमें कुछ जोड़ा नहीं गया है, वो मुकम्मल लफ्ज़ है, अल इसमें नहीं जोड़ा गया है। आप इस तरह से बातों को समझिए, ठीक है, कि बात साबिक़े क्यों पढ़ाए जाते हैं, क्यों समझाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अल लगाने वाला, अल से बना लफ्ज़ कौन सा है? अलविदा होता है, ठीक है, अलबत्ता होता है, अलगरज होता है, अलमारी नहीं होता, ठीक है, अलबेला भी होता है। आगे देखिए दोस्तों, बिला का मतलब होता है बग़ैर, बिला का मतलब कहता है बग़ैर, बिला वजह, बिला कानून, बिला शर्त, बिला कसूर, बिला नागा, यानी बिना उसके, ठीक है। पेश का मतलब होता है ज़्यादा, बेश का मतलब क्या होता है? ज़्यादा, बेश कीमती, बेश बहा, जिस चीज़ का बेश लगता है मतलब बहुत ज़्यादा कीमती होती है। पा का मतलब होता है पैर, यानी पाँव, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है पा। पा संग, पा जेब, पा प्यादा, पा माल, पा बंद, पा पोश, पा जामा, पैर में पहने वाला जामा। पुर का मतलब होता है, पुर के मानी के लिए लिया जाता है इसको, पुर के मानी के लिए, पुरमानी, पुरजोर, पुरजोश, पुरमज़ा, पुरज़ौक़, पुरज़ौक़। पुर का मतलब होता है भरपूर, पुर का मतलब होता है भरपूर।
ये है लफ्ज़ पस। क्या है? पस। पस से बनता है पसपा, पस आहंग, पस मंज़र, पस मांदा वगैरह। पेश का मतलब होता है पहले या आगे। पहले और आगे एक ही बात बोलते हैं, ज़्यादातर लोग पहले बोलते हैं, कुछ लोग इसे आगे भी कहते हैं, बात एक ही है, ठीक है। पेश का मतलब आगे, या हम यूँ बोल सकते हैं आपके सामने। आपके सामने पेशकश की जा रही है, आपके सामने पेशकश की जा रही है। पेशकश का मतलब सामने ही होता है, पेश और कश। पेश से क्या बनता है? पेशकश, पेश कदमी, पेश गिरफ्तार, पेश पेश आगे आगे, और पेश दस्ती, पेश दस्ती। पंज का मतलब होता है पाँच। पंज किसका? फारसी का लफ्ज़ है। पंज रोज़ा, पंज वक्ता, पंज गाना, पंज सूरा, पंज पारे, कुछ भी आप ले सकते हैं। ता से तक, ता हाल, ता हयात, ता क़यामत यानी क़यामत तक, ता उम्र, ता देर, ता दम, ता ज़िंदगी। ता दम यानी दम रहने तक, ता ज़िंदगी ज़िंदगी रहने तक, ता का मतलब तक। तर का मतलब होता है ज़्यादा, सॉरी तर का मतलब ताज़ा, एकदम फ्रेश। तर दिमाग, एकदम फ्रेश दिमाग। तरबूज, तर दामनी, तर बतर, तर ज़बान, तर दामन, तर दस्त। तर दामनी सुना होगा आपने, बहुत मकबूल, बहुत मारूफ शेर है। तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वज़ू करें। किसका शेर है? कमेंट में बताइएगा मुझे भी। तह का मतलब होता है नीचे। तह का मतलब क्या होता है? नीचे। तह खाना, तह बंद, तह नशीन। फिर है जाए। जाए का मतलब है जगह। जाए नमाज, जाए ज़रूर, जाए मकाम, जाए पैदाइश। खुश का मतलब है मसरत यानी खुशी होना, खुश नसीब, खुश अखलाक, खुशबू, खुश मिजाज, खुश कद, खुशबाश, कुछ भी ले सकते हैं। खुर्द मतलब छोटा, खुर्दबीन, खुर्द साल वगैरह। खुद का मतलब है खुद यानी डिपेंड, सेल्फ। खुद भी, खुद गरज, खुद मुख्तार, खुद साज, खुद सर, खुद शिकन। दर का मतलब होता है दरवाज़ा ही कहते हैं वैसे दर को। दर का मतलब दरवाज़ा भी होता है, दरवाज़ा, दरकिनार, दरख्वास्त, दरियाफ्त। जी का मतलब होता है वाला। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला लफ्ज़ अभी तक एग्ज़ामों में। जी शऊर, जी शान, जी वक़ार, जी इल्म, जी रूह, जी हयात और जी कमाल। जी का मतलब क्या होता है दोस्तों? वाला। क्या होता है? वाला। ज़ेर, ज़ेर का मतलब है नीचे, और ज़ेर हमेशा नीचे ही लगाया जाता है, वैसे भी ज़बर ऊपर लगाया जाता है। ज़ेर सरपरस्ती, ज़ेर निगरानी, ज़ेर हुकूमत, ज़ेर निज़ामत। सर का मतलब होता है ख़ास, सर सब्ज़ा, सरगोशी, सरपरस्त, सर चश्मा, सर अंजाम, सर हद, सर ज़मीन। शह का मतलब होता है बड़ा। शह का मतलब क्या होता है? बड़ा। शह की जगह शाह भी लिखते हैं। शह और शाह दोनों एक ही लफ्ज़ हैं। शहपारा, शहसवार, शाहजहाँ, शाहराह, शाह मैदान, शाह मीरान, शाहकार, शहनशाह। साहिब का मतलब होता है मालिक, जो उसका मालिक हो। साहिबज़ादा, साहिब दीवान, साहिब इकबाल, साहिब शहर, साहिब किताब। आली का मतलब होता है बुलंद यानी ऊंचा। आली जनाब, आली शान, आली मुकाम, आली दिमाग और आली ज़र्फ़। आदम का मतलब होता है नहीं। अदम का मतलब होता है नहीं। अदम से बनता है अदम मौजूदगी, अदम ताउन, अदम तौजही, अदम एतमाद, अदम एतमाद। गैर का मतलब ये होता है नहीं। गैर का मतलब गैर, वो दूसरा गैर नहीं है। गैर का मतलब होता है नहीं। गैर सरकार, गैर ज़रूरी, गैर मुनासिब, गैर हाजिर, गैर मौजूर, गैर काम। कम का मतलब थोड़ा, कम उम्र, कम अक्ल, कमज़ोर, कम समझ, कम बख्त, कम गो और कम खर्च। कम गो और कम खर्च। ला का मतलब होता है नहीं, और ला अरबी का क्या है? उपसर्ग है, अरबी का साबिका है। ला इलाज, जिसका कोई इलाज ना हो। ला इल्म, ला वारिस, ला हासिल, ला जवाब, ला चार और ला परवाह, जिसकी परवाह नहीं की जाए, ला परवाह, जो परवाह नहीं करता हो। नेक का मतलब होता है भला, आप भी जानते हैं। नेक दिल, नेक नाम, नेक नीयत, नेक राह, नेक खो, नेक आदत। ना का मतलब होता है नहीं। नावाकिफ़, नामुमकिन, नागवार, नाबालिग, नापसंद, नाकाबिल, नाफहम, नाजायज़, नाराज़ और नालायक। नालायक भी कहते हैं। नौ का मतलब होता है नया। नौ का मतलब होता है नया। नौ का मतलब नौ नहीं होता, ठीक है। नौ का मतलब नया। नौखेज़, नौरोज़, नौजवान, नौ आबाद, नौ आमूज़, नौ मुस्लिम और नौ वारिद। नौ वारिद, नया आया हुआ। नीम का मतलब होता है आधा। नीम का मतलब नीम का पेड़ नहीं होता। नीम का मतलब क्या होता है? आधा। नीम हकीम यानी आधा हकीम, आधा डॉक्टर। नीम रोज़, नीम शब, नीम बाज, नीम हकीम, नीम जान, नीम राज़ी। नीम बाज आपने सुना ही होगा किसी शेर में। मीर उन नीम बाज आँखों में, सारी मस्ती शराब किसी है, हस्ती अपनी हुबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है।
हम का मतलब होता है यकसा, हम का मतलब होता है एक जैसा, हम का मतलब क्या होता है एक जैसा। हम उम्र, एक जैसी उम्र वाले। हम दर्द, हम वतन, हम ख्याल, हम सफ़र, हम ज़बां, हम जिन्स। हर का मतलब होता है सब या सभी, हर कोई, हर बार, हर मुकाम, हर तरफ, हर एक, हर रोज़, हर दम। ये सभी वो लफ्ज़ हैं जो आप कॉमनली पढ़ते रहते हैं, कॉमनली आपने इन चीज़ों को बोल चाल के लहजे में भी इनको इस्तेमाल करते रहते हैं। यक का मतलब होता है एक, यक का मतलब होता है एक। यक शुम्बा, यक ज़बान, यक जहती, यक जान, यकसु और यकुम। यकुम का मतलब एक होता है। अन का मतलब भी होता है नहीं, अन का मतलब भी क्या होता है नहीं, और इंग्लिश में भी अन का मतलब नहीं होता है, ठीक है, यू एन अन। डिसिप्लिन, अनडिसिप्लिन होता है ना, अन लगाने से क्या हो जाता है, वो नहीं हो जाता है। अनमोल, अनपढ़, अनबन, अनदेखा, अनगिनत, अनजान, अनचाहा, अनदेखी। अध का मतलब भी होता है आधा, अध जला, अध पका, अध मरा, अध खुला, अध खाला नहीं आ रही, अध खुला था दोस्तों, थोड़ा करेक्शन रह जाते हैं। इन छोटी छोटी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिएगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, इतना तो कर ही सकता है मेरे लिए। अब लफ्ज़ है उन, अन नहीं है उन, क्या है उन, उनका मतलब होता है एक कम, ये गिनती में काम में ले जाता है। 30 में एक कम के क्या बोलेंगे 29, 30 के पहले उन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 29, यानी 30 में एक कम। 19, 59, 69, 49, यानी 50 में एक कम कर दिया तो क्या हो गया 49, क्या हो गया 49। दो का मतलब होता है दो, दो का मतलब क्या होता है दो। दुराहा, दुनाली, दुलत्ती, दाल है दाल, दुलत्ती, दोपहरी, दोबारा, दुरंग, दुशाला। चौ का मतलब होता है चार। चौपाल, चौपाया, चौपड़, चौराहा, चौकस, चौरस, चौकन्ना, चौतरफा। भर का मतलब होता है दोस्तों भरा, भरकम, भरपेट, भरपूर, भरमार। बिन का मतलब होता है बगैर। बिन खाया, बिन माने, बिन बुलाए, बिन देखे, बिन बादल, बिन माने, बिन मांगे। ती का मतलब होता है तीन। तिरंगा, तिपाही, तिमाही, तिकोना, तिबारा, तिजारा, तिराहा। नी का मतलब भी नहीं। निहत्था, निडर, निकम्मा, निपट, निपटना, निढाल। आपका मतलब होता है खुद, आप बीती, आपसी, आप कही वगैरह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके समझ में आ गया होगा यहाँ तक अच्छी तरह से, ठीक है। चूँकि लाहिके भी हमें साथ ही पढ़ाना है, लाहिके का टॉपिक इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, स्पीडली पढ़ेंगे और एक बार में इस बात को समझ जाएंगे। बहुत छोटा ही वीडियो है आपका, कोशिश मैंने करी है दोनों ही चीज़ों के एक साथ आपको समझाने की। तो अब हम दोस्तों क्या पढ़ने जा रहे हैं, लाहिके। क्या पढ़ने जा रहे हैं, लाहिके। जमा है किसकी, लाहिका की। किसकी जमा है दोस्तों, लाहिका की। एक है तो लाहिका, ज़्यादा है तो लाहिके। चलिए, मुरक्कब अल्फाज बनाते वक्त जो हुर्फ या कलिमा लफ्ज़ के आखिर में लगाया जाए उससे लाहिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लाहिका कहते हैं। यानी एक लफ्ज़ पहले ही है और उसके बाद में लफ्ज़ आगे और जोड़ दिया जाए, उसे क्या कहते हैं, लाहिका कहते हैं। अंग्रेज़ी में इन्हें सफिक्स कहते हैं और हिंदी ज़बान में इसे प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यय। ये प्रत्यय ही नहीं होता है, स्कूलों में बच्चों भी पढ़ाते प्रत्यय, प्रत्यय नहीं होता है, ये होता है प्रत्यय। क्या होता है, प्रत्यय। इसके मानी है पीछे वाली चीज़ से आकर मिलना। ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में लाहिका को लगाकर उस सिफत बना दिया जाता है, जैसे जहाँ आरा। इसमें लफ्ज़ जहान के बाद आरा इजाफा कर दिया गया है। लाहिके की मिसालें हस्बे ज़ेल है। आइए इनकी कुछ मिसालें देखते हैं, ठीक है। यानी असल लफ्ज़ तो क्या है, जहाँ। क्या है, जहाँ, यानी जहान वाला। उसमें क्या लगा दिया, आरा। क्या लगा दिया, आरा। आरा का मतलब सजाना या उसको सुंदर बनाना, ठीक है। जोड़ने से क्या हो जाता है, वो लाहिका बन जाता है। कुछ मिसालें कंटिन्यू में हर एक से अगर हम लें आगे, ये सभी आगे ये एक जो लफ्ज़ हैं किसके हैं, सारे लाहिके की मिसाल है। दर्द अंगेज़। क्या है, दर्द अंगेज़। दर्द असली लफ्ज़ है, अंगेज़ क्या है, लाहिका है। हैरत अंगेज़ भी बोल सकते हैं। अश्कबार, दर्दबान, पयाम्बर, नज़रबंद, भोलापन, पलंग पोश, ज़्यादातर, खूब तरीन, कारखाना, शीर ख्वार, कुरान ख्वाह, खैर ख्वाह, ज़रखेज़। तहसीलदार, रोशन, दान छूट गया क्या, कदरदान, तकलीफ़दा, लबरेज़, आदमजाद, सब्ज़ाज़ार, मुसीबत ज़दा, राहज़न, घड़ी साज। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान अलग हो गया, तान इसका स्तान अलग हो गया स्थान के लिए। दिल शिकन, शिकन यानी तोड़ना। आराम तलब, कुतुब फरोश, बुत कदा, तजुर्बाकार, यादगार, ईदगाह।
चारागर, शुक्रगुजार, हक गो, माहीगीर, अक्लमंद, दर्दनाक, गोशा नशीन, अफसाना निगार, क़िबला नुमा, गरीब नवाज, मज़मून नवीसी, ताकतवर, कामयाब। ये सभी लफ्ज़ क्या हैं दोस्तों? ये सभी लफ्ज़ मिसालें हैं लाहिके की। किसकी है? लाहिके की। असल लफ्ज़ कुछ और है और उनके पीछे एक लाहिका जोड़ने से लफ्ज़ की हालत ऐसी हो जाती है। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम कुछ मिसालें देखते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, फटाफट को समझने की कोशिश करते हैं। यह है लाहिका, यह उसका मानी, यह है मिसालें। खाना, खाना मतलब होता है जगह। खाना मतलब क्या होता है? जगह। गुसल खाना, जहाँ पर गुसल किया जाए। वज़ू खाना, जहाँ वज़ू किया जाए। ज़रान खाना, कारखाना। आरा यानी संवारना, जहाँ आरा, आलम आरा, हुस्न आरा, महफिल आरा, बज़्म आरा और सफ़े आरा। सफ़ आरा यानी सफ़ों को सुधारने वाला, संवारने वाला। आज़मा का मतलब होता है आज़माना, सब्र आज़मा, हिम्मत आज़मा, वक्त आज़मा। आज़ार का मतलब होता है दिल आज़ार, मर्दुम आज़ार। फ़रोज़ का मतलब होता है रोशन करना, जहाँ अफरोज़, मुल्क अफरोज़, शब अफरोज़, जलवा अफरोज़। अफ़ज़ा का मतलब बढ़ाने वाला, रूह अफ़ज़ा, फ़रहत अफ़ज़ा, रौनक अफ़ज़ा, सुरूर अफ़ज़ा। अफ़शा, गुल अफ़शा, ज़र अफ़शा। आलूदा का मतलब मला हुआ। आलूदा वैसे प्रदूषित को कहते हैं, ठीक है, आलूदा। जंग आलूदा, जहर आलूदा, सब्ज़ आलूदा, रंग आलूदा। अंदाज़ का मतलब डालना, बरक़ अंदाज़, खलल अंदाज़, दस्त अंदाज़, पा अंदाज़। अंदेश से फ़िक्रमंद। अंदेश का मतलब क्या होता है? फ़िक्रमंद। खरंदेश, बरक़ अंदेश। अंगेज़ी का मतलब होता है उभारना, दर्द अंगेज़। अंगेज़ी नहीं है, अंगेज़ है, ठीक है, अंगेज़ यहाँ लिखा ना, अंगेज़। दर्द अंगेज़, फितना अंगेज़, हैरत अंगेज़, इबरत अंगेज़। इबरत अंगेज़। ये छोड़ दीजिए, करेक्शन रह गया इसमें। बार का मतलब होता है बोझ, गिरा बार, ज़ेर बार, मुश्क बार, अश्क बार, संग बार, बर्फ़ बार। बाज का मतलब खेलना, चालबाज, आतिशबाज, धोखाबाज, दगाबाज, पतंगबाज, जाँबाज, जान पर खेलने वाला, ठीक है। बान से बनता है मुहाफिज यानी हिफाजत करने वाला। गाड़ीबान, गाड़ी की हिफाजत करने वाला। गाड़ीबान, बागबान, मज़ाबान, पासबान, दरबान, साहिबान। बख्श का मतलब होता है देना, मुसरत बख्श, फरहत बख्श, हौसला बख्श, सेहत बख्श, रहम बख्श। बर का मतलब ले जाना, दिल बर, राह बर, पैगम्बर, पयाम्बर। पैगम्बर मतलब पैगाम लाने वाला। बस्ता यानी ताल्लुक़ होना, दस्त बस्ता, वाबस्ता, दिल बस्ता, कमर बस्ता। बंद का मतलब बांधना, कमर बंद, नज़र बंद, तह बंद। बिस्तर बंद, बाजू बंद, कलम बंद। पन, लड़कपन, बचपन, बांकपन, भोलापन, अहमकपन, जाहिलपन। परस्त से चाहा, मौका परस्त, सरपरस्त, शरपरस्त, बुत परस्त, आतिश परस्त। पोश का मतलब छुपाना, पलंग पोश, पर्दा पोश, ऐब पोश। पसंद का मतलब पसंद करना, दिल पसंद, अमन पसंद, जाँ पसंद, खुश पसंद और शर पसंद। शर का मतलब क्या होता है? बुरी चीज़ होती है, अच्छी चीज़ नहीं होती शर। तर का मतलब होता है पास, करीब तर, बरतर, ज़्यादातर, दूर तर, खुश तर, खूब तर, कम तर, बहुत तर, बेहतर। तराश का मतलब होता है गढ़ना, बुत तराश, कलम तराश, संग तराश। तरीन का मतलब होता है बहुत नज़दीक, बेहतरीन, बदतरीन, करीब तरीन, खूब तरीन। चीक से बनता है चमची, संदूकची, देगची, बावर्ची। और भी कुछ चीज़ आपको याद आती हो चाइनीज़ वर्ड तो आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक का पूरा मैटर आपके समझ में आ गया होगा। ये भी आपका एक टॉपिक 1 नंबर का है, एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह से सवाल आपके बनते हैं। अब रहा मैटर, सर हमने पढ़ तो लिया, समझ तो लिया, लेकिन अब ये इसमें एग्ज़ाम में कैसे आएगा और क्या आएगा, उसके लिए हम आपके लिए MCQ सीरीज़ लेकर आएंगे। तो उसमें सवाल पूछेंगे आपसे, अलग अलग तरह घुमा फिरा के सवाल पूछेंगे, उसमें आपको पता लगेगा सवाल कैसे बनते हैं और जवाब कैसे दिया जाता है, जवाब ढूंढा कैसे जाता है। ये चीज़ मैं आपको मैं बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इम्तहान से पहले ना सिर्फ आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा बल्कि आपको मॉडल पेपर, पिछले साल के मॉडल पेपर भी हल करवाऊँगा, ठीक है। आपको MCQ सीरीज़ भी लेकर आऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा और सवालों को हल करने का तरीका भी समझाऊँगा, ठीक है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपके उर्दू में तो 30 में से 30 लाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके 30 में 30 उर्दू में तो ज़रूर आ रहे हैं। बाकी के लिए आप बढ़िया मेहनत करें
उर्दू के लिए मैं पूरी अपनी तरफ से पूरी जान लगा दूंगा कि आपको उर्दू में 30 नंबर आए ही आए, पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मिलने से पहले हमेशा की तरह अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, याद रखकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो, और अपने दोस्तों तक शेयर करना अपनी ज़िम्मेदारी समझ के शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी मेहनत रायगा ना हो, ज़ाया ना हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार वीडियो और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।